हेलो एवरीवन। सबसे पहले जिन लोगों का आज एग्जाम था उनसे अनुरोध है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन याद हो यूपीएसआई के वो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता लग जाए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। और अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस मुझे पता लगे उनके आधार पर आप लोगों के एग्जाम में कल कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको 7 से 8 क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके पेपर में डेफिनेटली आने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जो भाग है उसको जरूर पढ़ के जानेगा, किस भाग से कौन सा भाग संविधान में किससे संबंधित है। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कल आपसे पूछने वाला है, भाग 20 का संबंध किससे है। जी हां दोस्तों, आप लोगों से कल पूछा जा सकता है कि भाग 20 का संबंध किससे है, पेपर में डेफिनेटली पूछेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, भाग 20 संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 368, ये भाग 20 के अंदर है। ये सवाल पेपर में बनेगा ही बनेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है भाग 15 का संबंध किससे है, तो इलेक्शन से है। भाग 15 का आपसे पूछा जा सकता है पंचायत संविधान के किस भाग में आती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। और आज के पेपर के अनुसार पंचायत जो है ये भाग 9 का विषय है। किसका है? भाग 9 का विषय है पंचायत, जिसके अंदर आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक आते हैं। ठीक है, पंचायत के अंदर। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एक आज प्रेसिडेंट से सवाल था इंपीचमेंट का, आपसे पूछा जा सकता है प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट की महाभियोग की प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 के अंदर जो है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 56 में। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 56। आपसे पूछा जा सकता है भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के जरिए, मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के अंदर बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हमारा कैग होता है, कैग जिसको आप बोलते हैं कैग, इसकी आयु सीमा कितनी होती है, तो 6 साल से 65 साल तक जो है इसकी आयु सीमा होती है कैग की। ये आर्टिकल 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक सवाल जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर, कि भारत की जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये किस भाग के अंदर है, तो भाग 17 के अंदर बताया गया है भारत की भाषाओं के बारे में, भाग 17। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, टॉपिक थे जो आप लोगों को एक बार देख लेने हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, कैबिनेट जो वर्ड है इसको किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया था, कैबिनेट वर्ड। तो दोस्तों कैबिनेट वर्ड जो है ये अनुच्छेद 352 के तहत जोड़ा गया था 1978 में, आर्टिकल 352 1978 में। और अमेंडमेंट था 44वां अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन 1978, अनुच्छेद 352 द्वारा जो है भारतीय संविधान में कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोकसभा का कितने प्रतिशत लोग मेंबर बन सकते हैं, तो यह भी आप सदस्य मतलब मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा का कितने प्रतिशत, तो सिर्फ 15% लोग ही जो है लोकसभा के मंत्री बन सकते हैं। 15% जो पूरी लोकसभा के अंदर मंत्री चुनकर आए हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर कितने बनेंगे, सिर्फ 15%। ये चीजें आप याद रखेंगे। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मुझे पता लगती रहेगी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। और आप लोगों को अगर याद हो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो आज का पेपर देकर आए, वो जरूर बताइएगा। थैंक यू।